हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखूंगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत ही मस्त क्लास होने वाला है, तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? जो धम्म महामांत्रो है इसका नियुक्त किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि जो धम्म है इस महामात्रों का जो नियुक्त किया था वो अशोक किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। त्रिपिटक साहित्य है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का। जो त्रिपिटक साहित्य है किस धर्म का है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो त्रिपिटक साहित्य है वो बौद्ध धर्म का है। किसका है? बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर सी है, कनिष्क की राज्यरोहण तिथि है 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी, 98 ईस्वी। तो आपको पता होना चाहिए जो कनिष्क के राज्यरोहण है ये तिथि है 78 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? 15 दिन तक, 16 दिन तक, 17 दिन तक, 18 दिन तक। आप महाभारत के बारे में अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था। तो आपको पता होना चाहिए कि महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो बताइए, इसका कमेंट कीजिएगा अगर आपको आंसर पता होगा तो, और लास्ट में ये भी बताइएगा टोटल कमेंट करके कि टोटल कितने क्वेश्चन सही हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1506 में, 1510 में, 1512 में, 1520 में। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण आपको पता होना चाहिए 1510 में किया था। याद रखिएगा, वही पुर्तगाली है जो भारत में पहली बार भी आए थे। पुर्तगाल के ही वास्को डी गामा 1498 में आए थे। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की बेंटिंक ने, कॉर्नवालिस ने, बेल्सली ने, डलहौजी ने। तो देखिए 7 के ऑप्शन आपको सही होगा, डी डलहौजी ने। अवध में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, तांते तोपे, मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई। यानी जो अवध में 1857 का विद्रोह हुआ था इसका कौन किया था? तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो 1857 में जो अवध में, कहा अवध में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन में क्या है देख लेते एक बार, इसका को भी कर लेते हैं। बी ऑप्शन है तांते तोपे। तो तांते तोपे वही है जो कानपुर के जो नाना साहेब थे उन्हीं को सहयोगी थे। ठीक है, यानी जो कानपुर के जो 1857 में क्रांति हुई उसका नेतृत्व नाना साहेब क्या था, उन्हीं को सहयोगी थे तांते तोपे। और मंगल पांडे, आपको पता है कि मंगल पांडे के बारे में कौन नहीं जानता है कि जो बैरकपुर छावनी था उसका युवा सिपाही था, बैरकपुर छावनी का। ठीक है, वहीं का ये युवा सिपाही था। ये कारतूस और राइफल ये सब लेने का इनकार कर दिया, इसलिए इसको फांसी पर लटका दिया गया था। लक्ष्मीबाई, आपको पता है कि लक्ष्मीबाई जानते होंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जहां झांसी का 1857 में जो क्रांति हुई झांसी में उसका नेतृत्व की थी। तो झांसी में लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे कहा, तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के थे युवा सिपाही, तांते तोप कानपुर के, किनके सहयोगी थे? नाना साहेब के। और बेगम हजरत 1857 के विद्रोह अवध में किया था।
और यह पूछ देगा कि बिहार में 1857 के नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह, याद रखिएगा। 1857 की विद्रोह आरंभ हुआ था 10 मई को, 13 मई को, 18 मई को, 26 मई को। तो देखिए 9 का आंसर आपको सही होगा ऑप्शन ए 10 मई को। लाइक शेयर करते रहिए जो भी लोग हैं, लाइक शेयर करते रहिए जो भी लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैभव चंद्र बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, एओ ह्यूम। तो यही इसका आंसर होगा सी, एओ ह्यूम। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने, देवराय प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने, सदाशिव राय ने। यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किए थे? हरिहर और बुक्का ने, देवराय प्रथम ने, कृष्णदेव राय ने, सदाशिव राय ने। तो 11 के आपको ऑप्शन सही होगा, हरिहर और बुक्का ने। कौन किया था? हरिहर और बुक्का ने। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? कबीर, नानक, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु। तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन था, इनकी शुरुआत आपको पता होना चाहिए रामानंद जी ने किए थे। कौन किए थे? रामानंद जी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यानी कैप्टन हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो जहांगीर के दरबार में। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़ पर, मारवाड़ पर, चित्तौड़ पर, जोधपुर पर। यानी अकबर किस पर अधिकार नहीं कर पाया? तो 14 के ऑप्शन ए ही सही होगा, मेवाड़ पर। 15 है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब को, किसको? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। मुगल बादशाह के क्वेश्चन आएगा, मुगल बादशाह के अंत, यानी मुगल बादशाह ये भी थे आलमगीर। इसका प्रथम शासक कौन थे मुगल वंश का? तो बाबर थे। मुगल वंश का स्थापना भी किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है, लेकिन इसका आलमगीरी किसको कहा जाता था? तो आलमगीरी औरंगजेब को कहा जाता था। याद रखिएगा, किसको कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। ठीक, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1912 में, 1914 में, 1910 में, 1911 में। लाइक शेयर करते रहिए जो भी लोग हैं, प्लीज कमेंट कीजिए, और किसी तरह की कोई समस्या हो तो हमें बताइएगा जरूर लास्ट में। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1912, 1914, 1910, 1911। तो 16 के आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन 1911 सही होगा। कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में। ऑप्शन डी सही होगा। 1942 में कौन आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको पता होना चाहिए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। दिल्ली चलो की नारा किसने दिया था? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो 18 के आपको सही होगा, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। तो आपको पता होना चाहिए, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो भीमराव अम्बेडकर, अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में। तो 20 का आपको सही होगा, संविधान में। किसमें? संविधान में। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920, 1921, 1922, 1923। जो राखाल दास बनर्जी थे, उनको मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो आपको पता होना चाहिए 1922 में। कब? 1922 में। 22 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगन में, लोथल में। तो देखिए 22 का आपको ऑप्शन बी सही होगा, मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 23 है, लाइक शेयर करते रहिए, और प्लीज आप लोग एवरीडे जरूर जुड़िए
16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, कोसल, गंधार। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, अवंती, कोसल, गंधार। तो देखिए 23 के आपको ऑप्शन सही होगा, ए ही मगध। ठीक है। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश। तो देखिए 24 के आपको ऑप्शन ए सही होगा, मौर्य वंश के। जो अर्थशास्त्र और इंडिका से जो जिस वंश का जानकारी मिलते हैं वो है मौर्य वंश। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय के उल्लेख है? दशम, प्रथम, सप्तम, 13वां। यानी किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो 25 का आपको ऑप्शन सही होगा, 13वां। लाइक शेयर करते रहिए जो भी लोग हैं। तो याद रखिएगा 13वां। ठीक है, इसका आंसर आपको 26 है। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4, 5। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। 27 है। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम भाग बिताया था पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में। तो देखिए 27 का आपको ऑप्शन सही होगा कि जो औरंगजेब थे वो अपने अंतिम भाग दक्षिण भारत में बिताया था। ठीक है, यहाँ है डी, है डी यहाँ सही होगा। स्थापत्य कला के सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था? अकबर, शाहजहां और जहांगीर, औरंगजेब। तो देखिए 28 के आंसर आपको सही होगा, शाहजहां के समय। बी सही होगा। 29 है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में। तो 29 के आपको सही होगा कि शेख जो मुइनुद्दीन है इनकी दरगाह स्थित है अजमेर में। ऑप्शन डी सही होगा। 30 है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जो अंग्रेज का ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ के थे? अंग्रेजे न थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी। याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। ये आए थे भारत से व्यापार करने, जब आए थे तो फ्रांस, बाकी जो भी देश थे सबको ये साइड कर दिए, और रहते रहते ये भारत को ये अंग्रेज क्या बना लिया? इंग्लैंड गुलाम बना लिया। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन हमेशा आपको क्लास मिलती रहेगी। तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।